के रंग, सेवा का संग, जहां हर दिल को मिले आनंद और उमंग। हर उम्र के लिए सुविधाओं का द्वार, भक्तामर कलश तीर्थ आपका करे सत्कार। परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से महाराष्ट्र के भांडगांव में भक्ति और शांति का अनोखा मिलन भक्तामर कलश तीर्थ। बच्चे, युवा, बुजुर्गों की हर सुविधा से सुसज्जित विशेषता। बच्चों के लिए खेल खिलौने के साथ पास में मेटर रोहिन यवत 24 गार्डन का आनंद। युवा के लिए परिवार के साथ रुकने की एसी रूम व्यवस्था। बच्चों के जन्मदिन, शादी, सालगिरह, शादी की सालगिरह, मीटिंग करने की उत्तम व्यवस्था। शुद्ध सात्विक भोजन व्यवस्था। बुजुर्गों के लिए लिफ्ट एवं ध्यान स्वाध्याय केंद्र। भक्तामर आरोग्य धाम में निशुल्क फिजियोथेरेपी आदि इलाज किया जाएगा। आइए इस पावन स्थल पर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। संपर्क सूत्र आयोजक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव यवत, पुणे, महाराष्ट्र। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मैटो जी संकट हमारा, निश दिन तुमको जपूं, पर से नेहात जो जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा, मैटो जी संकट हमारा। शाश्वत तीर्थ समय शिखर से मोक्ष जाने वाले 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करते हुए वर्तमान में 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण पद को प्राप्त किया। उन्हें नमस्कार करते हुए प्यारी प्यारी दिव्यात्माओं, आपके बीच में 2024 जाते जाते 2 तीर्थंकर जिनके जन्म और तप करणक की खुशी मनाने का एक पर्व आया है। एक ऐसे तीर्थंकर जो शाश्वत तीर्थ समय शिखर में पूर्व दिशा में विराजमान है, जिन्हें चंद्र प्रभु तीर्थंकर कहा जाता है, और पश्चिम दिशा में स्वर्णभद्र कूट पर भगवान पारसनाथ विराजमान है, जिनका जन्म और तप करणक पौषवती एकादशी आपके बीच में 2024 में आ रहा है। यह पौष कृष्ण एकादशी 25 दिसंबर बुधवार रात्रि 10:20 पर प्रारंभ हो जाएगी और 26 दिसंबर गुरुवार रात्रि 12:45 तक एकादशी का पर्व रहेगा। यह त्योहार, यह पर्व आपको 26 दिसंबर, यह पर्व आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 5:23 से लेकर के 6:17 इस समय आप समय शिखर के ललित कूट, स्वर्णभद्र कूट का ध्यान करें। यह ब्रह्म मुहूर्त है। इसी ब्रह्म मुहूर्त में आपको चंद्र प्रभु भगवान का ध्यान करना है, जिन्हें बहुत क्रोध आता है, मन अशांत रहता है, कोई भी काम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है, वह अपने जन्म को सार्थक नहीं कर पा रहा है। अपने जन्म को सार्थक करने के लिए चंद्र प्रभु स्वामी जब शरद पूर्णिमा आती है,
उस समय बुद्धि विकास के लिए चंद्र प्रभु भगवान का ही जाप बताया जाता है। ओम ह्रीम चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय, चंद्र महिताय, चंद्र कीर्ति मुख रंजनी नमो नमः। आपको ब्रह्म मुहूर्त में हो सके इस मंत्र का जाप करें, इससे बुद्धि का विकास होगा। भक्तामर का पाठ करें। चांदी के दीपक में आपको घी डाल करके प्रज्वलित करना है। चांदी के लोटे में जल भरना है। पूरब दिशा में मुंह करके चंद्र प्रभु स्वामी का ध्यान करना है। इसके बाद जिनका मन अशांत रहता है, केतु की महादशा चल रही हो, वह भक्तामर का 24 नंबर काय पढ़े और पारसनाथ भगवान का ध्यान करे। पश्चिम दिशा में मुंह करने का, घी का दीप लगाना है, एक तांबे के लोटे में जल भरना है। इसी मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में आपको कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करना है। जिन्हें काल सर्प दोष है या जिन्हें स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं, बनते बनते काम बीच में रुक जाते हैं, उन्हें आज प्रातः काल की बेला में, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, इस मुहूर्त में आप भगवान पारसनाथ का ध्यान करें, पारसनाथ भगवान का जाप करें। पूरे भारत देश के कोने कोने में सबसे ज्यादा तीर्थ भगवान पारसनाथ के नाम के मिलेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, चाहे गुजरात हो वहां पर महुआ पारसनाथ, राजस्थान हो वहां तो बहुत जगह पारसनाथ, अंदेश्वर पारसनाथ, अनिंदा पारसनाथ, चौलेश्वर पारसनाथ, बिजोलिया पारसनाथ, हर जगह राजस्थान के कोने कोने में पारसनाथ भगवान है। महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र में सिरपुर अंतरिक्ष पारसनाथ, जिंतूर अंतरिक्ष पारसनाथ, कचनेर वाले बाबा चिंतामणि पारसनाथ। इसके बाद कर्नाटक में जाइए, बीजापुर सहस्रफणी पारसनाथ। तमिलनाडु में जाइए, वहां पर भी नीलचितामूर पारसनाथ भगवान। आप मध्य प्रदेश में आइए, मक्सी पारसनाथ, पुष्पगिरी पारसनाथ। और शिखर जी यात्रा करते 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 यदि पारसनाथ भगवान के चरणों के दर्शन ना हो जाए, तब तक शिखर जी की यात्रा पूरी नहीं होती है। भारत के हर कोने में पारसनाथ ही पारसनाथ हैं, जो आपकी चिंता को दूर करते हैं। उन्हें चिंतामणि पारसनाथ कहते हैं। संकट को मिटाने वाले को भी संकट मोचन पारसनाथ कहते हैं। विघ्न यदि आए, विघ्न की हरता पारसनाथ होते हैं। तो आज जितनी ज्यादा उपमाएं मिलती है, पारसनाथ भगवान के नाम से मिला करती है। जो पारसनाथ भगवान के जन्म करणक को, तप करणक को तन्मयता के साथ बना लेता है, उनका जन्म अपने आप सार्थक हो जाता है। मन लगे ना लगे, पारसनाथ भगवान को याद करें, पारसनाथ भगवान का जाप करें, पारसनाथ भगवान का चिंतन करें। जिनके काम में रुकावट आ रही है, वह छोटे से मंत्र का जाप करें। ओम नमो पारसनाथाय, धनेन्द्र पद्मावती सहिताय, विषहर स्फुलिंग मंत्राय, ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पारसनाथाय, सर्व इच्छाएं पूरे पूरे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। आपके जीवन की हर इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इसके बाद कोई भी काम प्रारंभ करना हो, वैसे तो मल मास चल रहे हैं, मल मास में कोई नया काम शुभारंभ नहीं करना है, फिर भी आपको बहुत जरूरी कोई नया काम करना हो, छोटा सा काम करना हो, तो यह अभिजीत मुहूर्त है। आपके बीच में 12:01 से लेकर के 12:43 तक का मुहूर्त है। इस अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम आप अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर वार भी गुरुवार है,
गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा, गुरु का सानिध्य आपको मिलेगा। अब मंदिर में जाकर के पूजन कितने बजे करें, मंदिर में जाकर के अभिषेक कितने बजे करें? तो यहाँ पर देखिए ज्योतिष के अनुसार सबसे अच्छा जो मुहूर्त है प्रातः काल का 7:12 से लेकर के 8:30 तक। इस मुहूर्त में आप मंदिर में एक ही का दीप लगा देना। जितने साल के आप हो गए हैं भगवान पारसनाथ की परिक्रमा लगा देना। यही कहना, संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आयो, अब कर्म मनों को धोने को प्रभु जन्म तप का नाणक बनाने आया हूं। ऐसी भावना के साथ जितने साल के आप हो गए हैं उतनी परिक्रमा लगाइए। हर परिक्रमा में एक फल चढ़ाइए। पूरी परिक्रमा होने के बाद एक 1.25 किलो का दीपक घी से भर के भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। तो यही कहना, प्रभु मैटो जी संकट हमारा, मेरा मन इधर उधर ना भटके। जो शिखर जी जा रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, समय शिखर में जब आप यात्रा करने जाएं चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना। उसके बाद सफेद वस्त्र पहन करके या फिर अंतर के आनंद के लिए पीले वस्त्र पहन करके, केसरिया वस्त्र पहन करके आप तीर्थ यात्रा प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। जब तक आपकी यात्रा पूरी न हो जाए एक ही मंत्र आपका चलता रहे, ओम नमः सिद्धेभ्या। उसके बाद पारसनाथ भगवान की टॉप पर और चंद्रप्रभु भगवान की टॉप पर, चंद्रप्रभु भगवान की टॉप पर आप कम से कम 1.25 किलो चावल मुट्ठी भर के भगवान के चरणों में समर्पित करें, जाप करें। पारसनाथ भगवान के टॉप पर वहां पर श्रीफल समर्पित करें। कम से कम यहाँ आपको 11 श्रीफल समर्पित करना चाहिए। आज एकादशी है, एकादशी पर घर में चावल नहीं पकाना, चावल का उपयोग नहीं करना, चावल मंदिर में समर्पित करना, दान करना और प्रभु से यही प्रार्थना करना, वंदे तद्गुणम दहे। हे भगवान, जैसे आपने अपने जन्म को सार्थक किया है, मैं भी आपके दर्शन करते करते अपने जन्म को सार्थक कर सकूं। मैं भी आपके जैसा तप करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकूं। ऐसी भावना का महापर्व आपके बीच में आया है। 24वें तीर्थंकर का हम लोग जन्म कलड़क बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पूरे भारत देश में सारा जैन समुदाय एक हो जाता है, भगवान महावीर स्वामी का कल्याणक मनाता है। लेकिन जिनके नाम के सबसे ज्यादा पूजन करते हैं, जिनके नाम के सारे तीर्थ हैं, लेकिन हम उस पारसनाथ के जन्म कलड़क को भूल जाते हैं। मुकुट सप्तमी तो मना लेते हैं क्योंकि वह चातुर्मास के बीच में आती है, लेकिन हम भगवान पारसनाथ चंद्र प्रभु स्वामी के जन्म और तप करणक को भूल जाया करते हैं। बाकी और भी तीर्थंकरों के जन्म करणक आते हैं, तप करणक आते हैं, ज्ञान मोक्ष करणक आते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने जन्म को सार्थक करना चाहते हो तो हर तीर्थंकर का जन्म करणक मना लेना। यदि आप चाहते हो मेरे हाथों में पीछे और कमंडल आना चाहिए तो तीर्थंकर भगवान के तप कलनक को मना लेना। यदि आप चाहते हो हे प्रभु मुझे भी आपके जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो तो भगवान के ज्ञान कलनक को मना लेना। तो जो चाहता है कि मेरे जीवन में भी वंदे तद्गुण लब्ध है, आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो, मुझे मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, तो तीर्थंकर परमात्मा के मोक्ष कल्याण को मना लेना। तब जाके आपका जीवन सार्थक हो सकता है, आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। इस भक्तांबर कलश तीर्थ पर बहुत सुंदर काले पाषाण के कसौटी पत्थर के पारसनाथ भगवान विराजमान है। इतनी सुंदर प्रतिमा जो आपके मन को मोहित कर सकती है। आइए आप सभी भक्तांबर कलश तीर्थ पर
पूरे मनोभाव के साथ दीप लेकर के आइए, पूजन कीजिए, यहाँ पर अभिषेक कीजिए, यही भावना के साथ कीजिए, हे भगवान आज मैं आपका जन्म करणक मनाने आया हूँ। जब सौदरमिंद्र को पता चलता है तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है, सिंहासन कंपायमान हो जाता है, अपने स्वर्ग के सारे वैभव को छोड़कर के आके वह भूमि गोचरी हो जाता है और तीर्थंकर भगवान के जन्म करणक को आनंद उत्साह के साथ मनाता है। वह तीर्थंकर बालक को तो नयनों से नहीं, इस पूरे शरीर में 1008 नयन बना करके तीर्थंकर बालक को निहारता है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, आप सौदरमिंद्र तो नहीं हो, लेकिन भावना रखो कि मैं भी सौदरमिंद्र जैसा बन के तीर्थंकर बालक के दर्शन कर सकूं। जैसे सौदरमिंद्र स्वर्ग के राज्य को छोड़ करके आता है, आपको भी अपने व्यापारिक स्थल को छोड़ना पड़ेगा, जहां आप सर्विस कर रहे हैं उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप संसार का स्थान नहीं छोड़ोगे तब तक आप संयम के स्थान तक आकर के बैठ करके अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाओगे। आज तीर्थंकर बालक का जन्म करना और आप घर पे बैठे हो। जब तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन आता है तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। संत का जन्मदिन आता है तो पूरा जैन समाज इकट्ठा हो जाता है। जब तीर्थंकर का जन्म कलनक आता है तो सारा स्वर्ग का वैभव इस धरती पर उतर आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतना सुंदर अवसर आपको मिल रहा है, आपके हाथों से चूकना नहीं चाहिए। कहते हैं डाल का चूका बंदर और भगवान के कलनक पर चूका हुआ श्रावक जिंदगी भर पछताता है। और ऐसे तीर्थंकर का कल्याणक आपके बीच में है। पूरब चंद्रा प्रभु बसे, पश्चिम पारसनाथ प्रभु जी, चलो तो दर्शन कर आवे। पूरब दिशा को प्रभावित करने वाले चंद्र प्रभु स्वामी, क्योंकि सामने शिखर में दो ही टोंक आमने सामने है। पश्चिम पारसनाथ ऐसे तीर्थंकर आपके बीच में है। मैं चाहता हूं कि आप पूरे मनोभाव के साथ तीर्थंकर भगवान का यह कल्याणक आत्मीयता के साथ बनाएं। मैं भी आपका इंतजार करूंगा भक्तावर कलश तीर्थ पर तीर्थंकर के कल्याणक को मनाने के लिए। संत भी हो, भगवंत भी हो, तीर्थ भी हो, इससे बड़ा सोने पर सुहागा और क्या हो सकता है। आप सभी पूरे मनोभाव के साथ इस कल्याण से जुड़े और अपनी आत्मा का कल्याण